आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले मुख्य समाचार। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण, प्रदेश को मिली बड़ी सौगात। पीएम केयर्स ने मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए जारी की 201 करोड़ से ज्यादा की राशि। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ प्रभुराम चौधरी ने कहा, राज्य में कोविड-19 टीकाकरण की तैयारियां लगभग पूरी। और देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के मद्देनजर प्रदेश में भी अलर्ट जारी। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरूप इंदौर एयरपोर्ट का विस्तार जरूरी है। इसका विस्तार सुनिश्चित किया जाएगा। इंदौर एयरपोर्ट अथॉरिटी को 22 एकड़ जमीन दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि मध्य प्रदेश देश में भविष्य का लॉजिस्टिक हब है। देश के मध्य में होने के कारण हमारा प्रदेश संभावनाओं से परिपूर्ण है। इंदौर कार्गो हब प्रदेश को लॉजिस्टिक हब बनाने में मील का पत्थर साबित होगा। श्री चौहान ने कहा कि इंदौर एयरपोर्ट से 20 किलोमीटर की परिधि में लॉजिस्टिक हब विकसित किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने विदेश जाने वाले एक पार्सल को प्रतीकात्मक रूप से भेजकर आज से अंतर्राष्ट्रीय कार्गो की शुरुआत की। श्री चौहान ने कहा कि इंदौर सपनों का शहर है। ये मध्य प्रदेश ही नहीं, देश का तेजी से बढ़ता हुआ शहर है। यहाँ का सेवा भाव और संस्कार अद्भुत है। आज इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय कार्गो के रूप में एक बड़ी सौगात मिली है। श्री चौहान ने कहा कि मध्य प्रदेश में कानून के विरुद्ध काम करने वालों को सख्त सजा दिलाई जाएगी। प्रधानमंत्री आपातकालीन नागरिक सहायता और राहत कोष पीएम केयर्स ने देश में 162 अतिरिक्त मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए 201 करोड़ 58 लाख रुपए जारी किए हैं। ये संयंत्र देश के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में खोले जाएंगे। परियोजना की कुल लागत में से 137 करोड़ 33 लाख रुपए संयंत्र तैयार करने तथा केंद्रीय चिकित्सा आपूर्ति भंडार के प्रबंधन और 64 करोड़ 25 लाख रुपए वार्षिक रखरखाव अनुबंध के लिए निर्धारित हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले स्वायत्त शासी निकाय केंद्रीय चिकित्सा आपूर्ति भंडार तैयार ऑक्सीजन की खरीद करेंगे। 32 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ऐसे कुल 162 संयंत्र लगाए जाएंगे, जिनकी कुल क्षमता 15 करोड़ 41 लाख 90 हजार मीट्रिक टन होगी। जिन अस्पतालों में ये संयंत्र लगाए जाने हैं, उनका चयन संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सलाह से किया गया है। प्रदेश में कोविड के मामलों में लगातार कमी आ रही है, जबकि संक्रमण से स्वस्थ होने वालों की संख्या में भी वृद्धि हो रही है। राज्य में अब तक 2,35,000 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। प्रदेश में कल 26,000 कोविड नमूनों की जांच की गई, जिनमें 671 मामलों में संक्रमण की पुष्टि हुई है। खरगोन के समाजसेवी शकील शेख ने कोविड-19 की रोकथाम के लिए चलाए जा रहे जन आंदोलन को अपना समर्थन दिया है। साथ ही लोगों से जारी गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। क्योंकि जब तक के वैक्सीन नहीं बनती है तब तक के मास्क जो है वही हमारे लिए वैक्सीन का काम कर रहा है। और ख़ास करके मैं बच्चों और बुजुर्गों से भी अपील करूंगा कि अगर ज़रूरत हो तो ही घर से बाहर निकले, ताकि अपने आप को बचा सको। दूसरा यह है कि कहीं भी कोई भी आयोजन प्रायोजन होता है, जैसे भी शादी समारोह का भी कार्यक्रम चल रहे हैं, तो उसमें सोशल डिस्टेंस का खास करके फायदा करें। वो क्या होता है कि अक्सर अपन शासन की गाइडलाइन तो रहती है, मगर हम शासन की गाइडलाइन पर ही क्यों निर्भर रहे हैं? क्या हम अपनी स्वेच्छा से अपने परिवार को, अपने समाज को, अपने देश को क्या हम वो नहीं कर सकते कि सोशल डिस्टेंस का हम खुद पालन करके और इस बीमारी से को जड़ से खत्म करने में सहयोग प्रदान करें? कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्र सरकार ने देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के मद्देनजर राज्य सरकार द्वारा किए गए उपायों की निगरानी के लिए नई दिल्ली में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और केरल के 12 विभिन्न स्थानों पर बर्ड फ्लू के फैलने की खबर है। केंद्र सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने प्रभावित राज्यों को सुझाव दिया है कि वे इस बीमारी के फैलाव को रोकने के लिए कार्य योजना बनाएं। उनसे ये भी कहा है कि वे बर्ड फ्लू की पुष्टि के लिए नमूनों की जांच करें और इस पर निगरानी रखें। राज्य से भी कहा गया है कि वे इस बारे में वन विभाग से भी संपर्क बनाए रखें।
अन्य राज्यों से भी कहा गया है कि वे इस बारे में सतर्कता बरतें और आवश्यक उपाय के लिए इसकी रिपोर्ट पेश करें। हालांकि इस रोग के मनुष्यों में फैलने की कोई सूचना नहीं है। वहीं प्रदेश के इंदौर में आगरमालवा और मंदसौर जिलों में मृत कौओं में H5N8 वायरस पाया गया है। पशुपालन विभाग राज्य में पहले ही बर्ड फ्लू की चेतावनी जारी कर चुका है। पेश है एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के 10 जिलों में अब तक लगभग 400 कौवे मृत पाए गए हैं। 3 जिलों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। मध्य प्रदेश पशुपालन विभाग के निदेशक डॉक्टर आर के रोकड़े ने बताया है कि बर्ड फ्लू केवल कौवों में पाया गया है। मुर्गियों में अभी तक वायरस नहीं मिला है। इंदौर, मंदसौर, आगरमालवा, खरगोन, सीहोर, देवास, उज्जैन, नीमच और गुना में कौवों की मौत की खबरें आई हैं। ऐसे क्षेत्रों में स्वास्थ्य अधिकारी ठंड, खांसी और बुखार जैसे लक्षणों वाले लोगों की जांच के लिए सर्वेक्षण कर रहे हैं। मंदसौर में जिला प्रशासन ने बर्ड फ्लू के चलते चिकन और अंडे बेचने वाली दुकानों को 15 दिनों तक बंद रखने का आदेश दिया है। पूजा पी वर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा है कि राज्य में आगामी दिनों में होने वाले कोविड-19 टीकाकरण की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आज मंत्रालय में तैयारियों के सिलसिले में आयोजित समीक्षा बैठक में उन्होंने टीकाकरण दलों और वैक्सीन के भंडारण, लॉजिस्टिक आदि कार्यों से जुड़े अधिकारी कर्मचारियों को दिए गए प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान देने की बात कही। उन्होंने कहा कि 8 जनवरी को प्रदेश में होने वाले ड्राई रन को पूरी गंभीरता से लें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने बताया कि टीकाकरण केंद्र पर सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित रहें। भारतीय रेलवे ने यात्री किराया बढ़ाए जाने की संभावनाओं के बारे में मीडिया में आई खबरों को निराधार बताया है। रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इन खबरों का कोई आधार नहीं है और किराया बढ़ाने के किसी प्रस्ताव पर फिलहाल विचार नहीं हो रहा है। रेलवे ने मीडिया से भी अनुरोध किया है कि निराधार खबरों को प्रकाशित और प्रसारित न करें। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सागर कलेक्टर दीपक सिंह ने जिले में 15 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाने का लक्ष्य प्राप्त करने के निर्देश दिए हैं। शिवपुरी जिले में आज वीर शहीद तात्या टोपे की जयंती मनाई गई। इस दौरान तात्या टोपे की समाधि स्थल पर पुष्पांजलि अर्पित कर शहीद तात्या टोपे को श्रद्धांजलि दी गई। हनुमान अष्टमी के मौके पर आज आगरमालवा जिले के हनुमान मंदिरों में विशेष धार्मिक अनुष्ठान किए गए। दमोह जिले में कोविड-19 की वैक्सीन के लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। प्रथम चरण की तैयारी पूरी कर ली गई है। 8 जनवरी को जिले में ड्राई रन आयोजित होगा। जबलपुर में एक सप्ताह से छाए बादल अब छटने लगे हैं। आज भी हल्के बादल छाए रहे, लेकिन 10 बजे के बाद धूप निकली। दक्षिणी हवाओं के चलते मौसम में गर्मी बनी हुई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। इंदौर में अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब का लोकार्पण, प्रदेश को मिली बड़ी सौगात। पीएम केयर्स ने मेडिकल ऑक्सीजन संयंत्र लगाने के लिए जारी की 201 करोड़ से ज्यादा की राशि। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा, राज्य में कोविड-19 टीकाकरण की तैयारियां लगभग पूरी। और देश के कुछ राज्यों में बर्ड फ्लू के मद्देनजर प्रदेश में भी अलर्ट जारी। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।